I'm going back up to make my last stand. I'm gonna dust it off with my own hands. Black blizzard coming, old man keep running. You better get out while you can. We were broke, cold, let in, pushed out. Thought I heard it so, to up and leave this town. Head out west, they say, baby California. बगैर चुने और कथे के इट्स हाइजेनिक, रियली इट्स माई रिसर्च। आप देख सकते हैं शायद आपकी रिसर्च के मुताबिक हाइजेनिक ना हो। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, लेकिन मुझे अभी तक जो पता है बगैर चूने और कत्थे के जो पान है हाइजेनिक है एंड इट्स रियली टेस्टी। तो आज मैं शेयर करूंगा आपसे गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप। ज़रूर एंड तक ज़रूर सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो कल का एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूं, जैसा कि आप देख रहे थे, कल मैं एक ऑटो डीलर शॉप पे गया जो मेंटेनेंस और सेल भी करते हैं और आफ्टर सेल मार्केट और स्पेयर पार्ट, ये जो डीलरशिप है जितनी भी कंपनीज हैं ये करती हैं। तो गाड़ी के हीटर का मसला था, वहाँ गया, गाड़ी लगाई, पहले अपॉइंटमेंट हुई, इतने बजे आ जाएं, ये हुआ वो हुआ। उस टाइम पे भाई मैं पहुँच गया, जाके गाड़ी लगाई। और मैं ये आपसे स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो दोस्त गाड़ियाँ रखते हैं उनको ये चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की रिपेयर। तो हम में से मोस्ट लोगों का ज़हन यही है कि जो डीलर शॉप है, ऑटो डीलर शॉप है, जो इन कंपनीज के जो अपने शोरूम हैं वहाँ से ही उसकी मेंटेनेंस करवाई जाए। तो जैसे मैं अथोराइज डीलरशिप पे गया और गाड़ी जाके एंट्री हुई गाड़ी की और गाड़ी जाके लग गई वहाँ पे वर्कशॉप पे। तो जी उनके जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन हैं, जो ऑटो मैकेनिक हैं, उन्होंने चेक किया। और मेरा एक्चुअली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गाड़ी के हीटर का मसला था। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने सारा चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी इसकी जो हीटर कोर है वो एक अंदर रेडिएटर टाइप होता है जो गाड़ी को हीट देता है। गाड़ी को नहीं मीन जब सर्दी में आप हीटर चलाते हैं तो वो गाड़ी में गर्म जो ना है आपको हीटिंग प्रोवाइड करता है, गर्म अंदर हवा जो है ना वो आती है, उससे गर्म हवा फेंकता है, वो उसको कहते हैं हीटर कोर। तो उन्होंने कहा जी वो इसका जो हीटर कोर है ये चेंज होगा, ये बिल्कुल हीटर कोर नया डालेंगे हम और ये मिलाएंगे, वो नया डालेंगे हम और इतने का हीटर कोर हो जाएगा, इतनी मजदूरी हो जाएगी। तो वो मिल मिला के कोई 15-16 हज़ार का खर्चा उन्होंने मुझे बताया। तो मैं तो काम कराने के लिए गया था, मैं शायद ये सारा करवा लेता, लेकिन उनके पास हीटर कोर अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद का टाइम दिया। तो मैंने ये सोचा चलें बाहर से चेक करता हूँ। तो मेरे अपने टाउन में ही मेरा एक जानने वाला इलेक्ट्रीशियन है, मैंने उससे फ़ोन पर रब्ता किया, मैंने उससे बात की। तो मैंने उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि भैया ये मसला है, हीटर नहीं चल रहा। तो उसने मुझे कहा जी हीटर कोर नया डालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, ये अथोराइज डीलरशिप है, इन्होंने सारा चेक किया है और ये सारा कह रहे हैं कि नया डलेगा। उसने मुझे कहा कि भाई जान बात यह है कि जो हीटर कोर ये रेडिएटर की तरह होता है, इसके अंदर जस्ट कचरा जम जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सर्विस कर देते हैं, थोड़ा सा तेज़ाब डालते हैं और पानी से प्रेशर मारते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और मैं ऑलरेडी 6-7 गाड़ियाँ कर चुका हूँ, तो आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है, आप आ जाएं मेरे पास और हम इसका जो है ना वो कर लेते हैं। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, तो फिर मैंने कहा हाँ जब नया ही डालना है हीटर कोर तो चलें एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। तो मैं लेके आया जी
आज मैं उसके पास आया था गाड़ी लेके, तो उसने सारा किया, तेज़ाब शदाब लिया और उसने उसके पाइप वगैरह निकाले जो हाउस पाइप होते हैं और जिनसे गर्म पानी अंदर जाता है, वो पाइप उसने निकाले और वहाँ से कुछ अपने तरीके से उसमें तेज़ाब एसिड जो उसको हम कहते हैं वो डाला और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा पानी डाला और फिर उसको प्रेशर मारा। तो उसके बाद थोड़ी उनकी अपनी जो कलेक्टेशन होता है उसकी सेटिंग करते हैं कहीं जो है ना उसके अंदर एयर ना रह जाए, क्योंकि जब वो कहते हैं उसके पाइप उतारते हैं तो उसमें ना एयर चली जाती है, तो यू नो कि जिस कॉर्नर में एयर हो वहाँ पे पानी नहीं जा सकता। तो इस वजह से फिर उसने कोई 15-20 मिनट गाड़ी का वो स्टार्ट करके और वो सारा अपने तरीके से उसने उसकी एयर शेयर उसकी जो ना सारी एडजस्ट की एयर निकल गई और पानी सारा सर्कुलेशन करना शुरू हो गया। तो उसने मुझे कहा कि आप भाईजान आए बैठें गाड़ी में। तो मैं गाड़ी में बैठा और रियली आप बिलीव नहीं करेंगे कि हवा वैसे ही जैसे आप नई हीटर को डालते हैं या शोरूम से नई 0 मीटर गाड़ी लेके आते हैं तो जैसे उसका हीटर काम करता है सेम उसी तरह की वो हीटिंग प्रोवाइड कर रहा था। और अभी मैं बैठा हुआ हूँ, हीटर मैंने चलाया हुआ है तो शायद कैमरे में नज़र ना आए लेकिन मुझे पसीना आ रहा है, इतनी हीटिंग ये हो रही है। और मैंने अभी 1 से इसका ये चलाया हुआ है, ये आप देखें। तो बहुत अच्छी जो है ना ये हीट प्रोवाइड करना शुरू हो गया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं खुद इस चीज़ को कहता था पहले कि आपको ऑथोराइज डीलरशिप से जो है ना मेंटेनेंस वगैरह करानी चाहिए, लेकिन जो ऑथोराइज डीलरशिप हैं उनमें काफ़ी बातें वो ऐसी हैं कि जो ट्रस्टेबल नहीं। वो जो है ना मेरे साथ खुद ये हुआ कि भाई आप अगर ऑथोराइज डीलर हैं और आपने खुद एक गाड़ी बनाई है तो आप खुद अगर उसको उस तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते, आप वो पार्ट बिल्कुल रिप्लेस करवा देते हैं। हाँ ठीक है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स आप उनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, जैसा कि रेडिएटर हो गया गाड़ी का और यही हीटर कोर हो गई और इस तरह के और भी पार्ट्स हैं। तो लेकिन नहीं, जब भी आप ऑथोराइज डीलरशिप से पास जाएं तो वो आपको कहेंगे कि ये पार्ट बिल्कुल चेंज करवाएं, नया पार्ट जो है ना इसका डालें। तो मेरे साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ, मेरा 17-18 हज़ार रुपया बचा और उस बंदे ने जो मेरे टाउन का इलेक्ट्रिशियन था वो क्योंकि मुझे जानता भी था तो उसने मुझसे 1500 उसकी मजदूरी ले ली। और यही काम आई थिंक सो अगर ऑथोराइज डीलरशिप पे होता तो शायद वो इतनी मजदूरी भी ना लेते, इससे ज़्यादा लेते। तो जो काम वो 17-18 हज़ार में हो रहा था वो 1500 में बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वही हीटर को और वही सारा कुछ, तो वो जो है ना बेहतरीन चल रहा है। तो इस बात से मुझे जो लगता है कि ऑथोराइज डीलरशिप में इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती उनके जो कारीगर होते हैं या उनके जो मैकेनिक होते हैं कि वो गाड़ी को एक चीज़ जिसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है और खामखा उसको जो है ना वो रिकमेंड कर देते हैं जी इसको रिप्लेस करें, मतलब कस्टमर का खर्चा खामखा हो जाता है। तो यही चीज़ें अगर वो अपने जो उनके इलेक्ट्रिशियन हैं या अपने जो उनके मैकेनिक हैं उनको थोड़ा ट्रेन करें और उनको ये चीज़ें बताएं, क्योंकि भाई अगर बाहर वो बंदा जो टोयोटा या होंडा या मर्सिडीज या जो भी गाड़ी है जो जिसने वो बनाई नहीं, जिसने जब बाहर से काम सीखा है, तो वो अगर ये काम कर सकता है तो आप एक बड़ा डीलरशिप खोल के बैठे हुए हैं, अथोराइज्ड हैं आपको तो इस चीज़ का, इसकी रग रग का पता होना चाहिए कि जी ये क्या मसला है, क्या फॉल्ट है और ये ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर के लोग अगर कर रहे हैं तो आपसे क्यों नहीं होता। तो ये एक मेरा जो ना एक्सपेरिमेंट था। तो ये मैं आपको भी अगर कहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी में कोई इस तरह का कोई मेंटेनेंस का छोटा मोटा काम है तो एक दफ़ा जो बाहर जो आपके ट्रस्ट वाले बंदे हैं या आपका जो दोस्त है जो गाड़ी का काम शाम कराता है उसके जो ट्रस्ट वाला बंदा है इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक, तो एक दफ़ा उसको आप ज़रूर चेक करवाएं। मे बी आपका काफ़ी ख़र्चा बच जाए, जैसे मेरा 15-20 हज़ार का ख़र्चा बच गया। तो मेरा तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि
गर्मी अभी जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं तो गाड़ियों के हीटर के लिए हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि घर से निकले तो उसको एक गाड़ी में एक कुजी सा माहौल मिले और वो अपने सफ़र को मौसमी असरात से सेफ़ रहते हुए, गर्मी है या सर्दी है तो वो सर्दी से बचते हुए एक सफ़र करे। तो हर बंदा जो है ना आजकल हीटर अपना वो करवा रहा है, चेक करवा रहा है। तो जो लोग ये अपनी गाड़ियों के हीटर चेक करवा रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप एक दफ़ा जो बाहर ये जो लोग दूसरे जो लोकल मैकेनिक बैठे हुए हैं, आपके टाउन में जो लोग अच्छे बैठे हुए हैं, आप उनको ज़रूर एक दफ़ा चेक करवाएं। और अगर उसका फिर रिप्लेस ही होना है आपके हीटर कोर ने तो फिर आप रिप्लेस करें। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि खामखा जो ना हीटर कोर को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके, हैव अ सेफ जर्नी। I'm going back up धूप में लेटो फिर सही till होगा। I can't stand. धूप में क्या है? Gonna cut it down. हैं? My own धूप में क्या है? hands. Tall timber falling. I hear Tulsa calling, saying, won't you come क्या? back when you can? धूप में क्या है? So long ago. मोबाइल नज़र नहीं आ रहा। तो बेटे आप धूप में बैठोगे तो फिर आपका बुखार सही हो जाएगा। To be वो उसमें साए में ठंड लगती है।